बुद्ध पूर्णिमा की आप सबको हार्दिक बधाई। बुद्धा ने पूरे भारत को ऐसी छवि दी है, ऐसा सम्मान दिया है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। हमारे अंदर, भारत के अंदर कितना भी अंतर्द्वंद हो, लेकिन जो छवि हमारी वैश्विक स्तर पे है वो अतुलनीय है, बिकॉज ऑफ बुद्धा। आज एक बुद्ध के सूत्र का विश्लेषण करने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि बुद्धा ने छोटे छोटे सूत्र जो दिए, क्योंकि सूत्र देना बहुत मुश्किल है, दर्शन देना बहुत आसान हो जाता है, फिलॉसफी झाड़ना बहुत आसान हो जाता है, लेकिन एक सूत्र को समझना और देना जो हमेशा शाश्वत रहे, सनातन रहे, जो हमेशा ही उतना वैज्ञानिक रहे, जो किसी भी परिस्थिति में अप्लाई किया जाए वो सूत्र सूत्र रहे, वो नियम बन जाए। और बुद्ध कहते हैं कि अप दीपो भव, अपने दिए खुद बनो। और दिए का ख्याल आते ही हमें दिखने लगती है रोशनी, आग, कुछ जलता हुआ। और बुद्ध सबसे पहले कहते हैं कि जब आप खुद दीपक बनेंगे तो आपको जला देना होगा, आपको बुद्धू बन जाना होगा, आपको जला देना होगा अपनी बुद्धि को। क्योंकि जितने भी उपद्रव हैं, जितनी भी प्रॉब्लम हैं, समस्याएं हैं, बाधाएं हैं, अवरोध हैं, वो केवल और केवल बुद्धि के अवरोध हैं। क्योंकि बुद्धि का नेचर है काटना, बुद्धि का नेचर है डिवाइड कर देना। बुद्धि को अंग्रेजी में हम इंटेलेक्ट भी बोलते हैं। इंटेलेक्ट का नेचर है डाइसेक्ट कर देना, छोटा बड़ा, अच्छा बुरा, ऊंचा नीचा, ये काम केवल बुद्धि कर सकती है। और जब तक हम पड़े रहेंगे इसमें, काटने में, छोटा करने में, बड़ा करने में, बड़ा बनने में, किसी को छोटा करने में, तो हम इससे आगे ही नहीं बढ़ पाएंगे। क्योंकि बुद्धि का जितना भी जाल है, जितना भी ट्रैप है, वो आपको लिमिटेड बनाता है, जबकि आपके पास पोटेंशियल है अनलिमिटेड हो जाने का। जैसे ही आप इसको अप्लाई करना बंद करोगे, आपके लिए दूसरे डायमेंशन खुलने शुरू हो जाएंगे। लेकिन बुद्धि का ऐसा नेचर है क्यों? बुद्धि ऐसा क्यों करती है? क्योंकि बुद्धि गुलाम है, स्लेव है। और स्लेव है आपकी खुद की आइडेंटिटी के लिए, आपके अहंकार के लिए। जिस आइडेंटिटी में आप चले जाते हो, बुद्धि पूरी ताकत से उसको प्रोटेक्ट करने में लग जाती है, लड़ने में लग जाती है। आप हिंदू हो तो बुद्धि आपको हिंदू बनाए रखने के लिए लड़ती रहेगी। आप मुस्लिम हो तो बुद्धि आपको मुस्लिम बनाए रखने के लिए लड़ती रहेगी। आप भारतवासी हो, अमेरिका के निवासी हो, बुद्धि आपको वहाँ का निवासी बनाने के लिए लड़ती रहेगी। और द मोमेंट यू चेंज योर आइडेंटिटी, बुद्धि उसको प्रोटेक्ट करना शुरू कर देती है। क्योंकि जब आप भारत के होते हैं तो भारत का नेशनल एंथम, भारत की ओथ, भारत से जुड़ी हुई हर चीज़ आपके लिए मरने मारने की बात हो जाती है। लेकिन आप जिस दिन अपनी सिटीजनशिप चेंज करेंगे, उस दिन दूसरे देश की आइडेंटिटी पे आपका इंटेलेक्ट काम करना शुरू कर देगा। ये बुद्धि का नेचर है। ये बुद्धि आपको छोटे छोटे ट्रैप्स में डालती रहती है। यही बुद्धि है जो आपको दिशा भटकाती रहती है। क्योंकि बुद्धि काम करती है छोटी सी मेमोरी पे। उस मेमोरी से जुड़े हुए विचार आपके दिमाग में आते हैं, और जब वो विचार आते हैं तो उन्हीं एरियाज़ को वो इल्यूमिनेट करती है, जगाती है, चमकाती है, जो आपको वैसा फील कराएं। कोई थॉट आया आपकी एग्जिस्टिंग मेमोरी पे बेस्ड, जो आपको सैड फील करा रहा है, आपकी बुद्धि उसको पॉइंट वहाँ पे लेके जाएगी, उसको इल्यूमिनेट करेगी, जगा देगी, उस एरिया को खोल देगी, और उससे रिलेटेड चीज़ें निकल के आ जाएंगी। अगर आपको बुरा लग रहा है तो आप विंडिक्टिव हो जाएंगे, झगड़ालू हो जाएंगे, किसी को अपना दुश्मन बना लेंगे, किसी के दुश्मन बन जाएंगे। ये बुद्धि का काम है। और बुद्ध सबसे पहले ये कहते हैं कि अपो दीपो भवो, कि आप अपने दिए बनो। तो वो कहते हैं कि बुद्धि को आपको जलाना होगा, विचारों को शून्य करना होगा। और विचारों को शून्य करने का एक ही तरीका है कि किसी भी आइडेंटिटी या किसी भी बिलोंगिंग से अपने आप को छुड़ा लेना, किसी से भी अटैचमेंट से दूर हो जाना, किसी को भी प्रोटेक्ट करना बंद कर देना। जब आप किसी के लिए, आपके पास एकदम से ख्याल आता है कि इसको बचाना है, आप हिंदू हो, हिंदू के खिलाफ कोई कुछ बोलता है और आपको कोई गुस्सा आने लगता है, तो समझ लो कि आपका इंटेलेक्ट काम कर रहा है, आपकी बुद्धि काम कर रही है। थोड़ा सा ठहर जाने की ज़रूरत है, शांत हो जाने की ज़रूरत है, ध्यान देने की ज़रूरत है कि क्या सही है, क्या गलत है। और जब दिए हम अपने बनने लगेंगे तो हम वो वैचारिक क्रांति भी ला सकते हैं अपने जीवन में। वो आधारभूत आमूल चूक, जो फंडामेंटल या फाउंडेशनल चेंजेस हैं, वी कैन विजुलाइज इट। जब भी कोई भी विचार आपसे, आपकी आइडेंटिटी या एक्सपीरियंस के बेसिस पे आपके दिमाग में आता है ना, तो वो सबसे पहले क्या करता है, उस एरिया को इल्यूमिनेट करता है, जगाता है। जब वो एरिया जागता है तो ये आपके विचारों को जूसी करने लगता है, क्योंकि इससे अब आपके इमोशंस अटैच होना शुरू हो जाते हैं, भावनाएं जुड़ने लगती हैं। और जब आपके विचारों से आपकी भावनाएं जुड़ी,
वो जूसी हो जाती हैं, फिर आपको उनमें रस आने लगता है, मज़ा आने लगता है। अगर वो आपको अच्छा फील करा रहे हैं तो भी आपको मज़ा आने लगता है, अगर वो आपको ख़राब फील करा रहे हैं तो भी आपको मज़ा आने लगता है, फिर आप निकल नहीं पाते उस ट्रैप से। और जब भावनाएं इन्वॉल्व हो जाती हैं तो यही आपकी मेमोरी बन जाती है, डीप रूटेड। और जब बार बार एक ही दिशा में हम जाते हैं तो यही दिशा उनको हमारी आदतें बना देती है, जो हमें कंपल्सिव टेंडेंसीज देती है। क्योंकि बुद्धा कहते हैं आप जो भी कुछ हैं आपके विचारों की वजह से हैं। वो इसलिए कहते हैं क्योंकि विचार वो पहला सीढ़ी है जहाँ पे आप आमंत्रण देते हैं उन सारी टेंडेंसीज को, भावनाओं को, कि बुद्धि उन पे काम कर सके और बुद्धि आपकी मेमोरी में उनको कन्वर्ट कर सके, आपकी कर्मा बना सके। और जब भी हम किसी भी चीज़ पर रिएक्ट करते हैं तो वो कर्मा बन जाते हैं और ये बनते रहते हैं, ये काम लगातार चलता रहता है, पूरे दिन पूरे जीवन यही काम होता रहता है। तो बुद्ध के सूत्र को समझने के लिए कि आप अप्पो दीपो भव, अपने दिए बनो, तो दिए बनने के लिए सबसे पहले जलाना पड़ेगा बुद्धि को। क्योंकि जो तार्किक होंगे, जिनके पास बुद्धि होगी, वो ये बोलेंगे दिए तले तो हमेशा अंधेरा रहता है, इसलिए हम ऐसे हैं, हम जल रहे हैं लेकिन हम ऐसे ही हैं। तर्क का कोई तोड़ नहीं हो सकता। तर्क से आगे जाने के लिए, बुद्धा को समझने के लिए खुद बुद्धू बन जाना जरूरी है, बुद्धि को जला देना जरूरी है। और युवाओं के लिए इस तरीके की वैचारिक क्रांति बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिलीविंग माइंड से ज़्यादा ज़रूरी है इंक्वायरिंग माइंड, क्वेश्चनेबल माइंड। बुद्धि क्या करती है? जानकारी जितनी आपको होती है, किसी भी आर्गुमेंट में, सिचुएशंस में आप पढ़ोगे, वो बुद्धि आपको लड़ाएगी, क्योंकि बुद्धि आपको मौका देती है जीत जाने का। और अगर आप हार जाते हो तो अगली बार के लिए तैयार हो जाते हो कि अब हम कैसे जीतेंगे। यह आपकी बुद्धि का खेल है। लेकिन अगर आप इंक्वायरिंग हैं, तो अगर कोई चीज़ आपके दिमाग में आती है तो उससे जुड़े मिस्ट्रीज़ को, उससे जुड़ी और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन को, जानकारी को जानने की कोशिश करते हैं। छात्रों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हो चुकी है, युवाओं की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हो चुकी है कि वो जानकारी पे ऑपरेट करना शुरू कर दिए हैं। और जानकारी आपके पास हमेशा लिमिटेड ही रहेगी, क्योंकि जितना भी आप जानोगे वो इतना ही होगा इन कंपैरिजन जो आप नहीं जानते। विज्ञान ने इतनी प्रोग्रेस कर ली है कि AI एंड ML जैसी टेक्नोलॉजीज आ चुकी है, जहाँ पे मशीन्स कंटिन्यूसली लर्न कर रही हैं। वो आपके बिहेवियर को, जितना आप उनसे इंटरेक्ट कर रहे हो, वो उतना ज़्यादा सीख रही हैं, वो आपसे ज़्यादा इंटेलिजेंट हो जाएंगी। और जब तक आप बुद्धि पे काम करोगे, उसी इन्फॉर्मेशन पे काम करना शुरू करोगे जिस इन्फॉर्मेशन पे मशीन काम कर रही हैं, तो आप धीरे धीरे मशीनों की स्लेवरी के अंदर आ जाओगे, उनकी गुलामी करना शुरू कर दोगे, क्योंकि वो आपसे ज़्यादा इंटेलिजेंट हो चुकी हैं। वो आप पे अब नियंत्रण कर सकती हैं, वो आपको बता सकती हैं क्या टाइप करो, वो आपको बता सकती हैं कि आप क्या देखोगे तो आपको मज़ा आएगा। नाउ दे हैव बिकम मोर इंटेलिजेंट देन यू। और उसका कारण ही ये है क्योंकि वो इन्फॉर्मेशन पे ऑपरेट कर रही हैं, इन्फॉर्मेशन जो भी अवेलेबल है। और बुद्धा कहते हैं अपो दीपो भवो, तो बुद्धा ये कहते हैं कि इस जाल से बाहर निकलो। ये जो जानकारी है, ये जो इन्फॉर्मेशन है, जो आपको स्लेव बना रही है, गुलाम बना रही है, कंट्रोल कर रही है, नियंत्रण में लेके आ रही है, इससे बाहर निकलो। और इससे बाहर निकले का एक ही तरीका है कि बुद्धि की दीवारों को हम तोड़ दें, हम देखना शुरू कर दें कि हम क्या समझ रहे हैं, हम उस जगह जाने की कोशिश करें जहाँ पे बुद्धि हमें नियंत्रण ना कर सके। और उसका एक ही तरीका है कि सबसे पहले अपने ग्लास को खाली कर दो, अपनी जानकारियों को ये समझो कि ये हमारे पास अपॉर्चुनिटी है कुछ नया जानने के लिए, कुछ शोध करने के लिए। ये जानकारी अपॉर्चुनिटी नहीं है किसी से जीतने के लिए, किसी को छोटा दिखाने के लिए, किसी से बड़ा बन जाने के लिए, किन्हीं चीज़ों को डिवाइड कर देने के लिए। ये जानकारी अपॉर्चुनिटी है विश्लेषण करने की, एक्सपेरिमेंट करने की, और गहरे में जाने की। वहीं से जितना गहरे में जाओगे उतना अपने अंदर गहरा उतर पाओगे, क्योंकि हमारा जितना भी पर्सपेक्टिव है वो आउटसाइड का है। हम केवल बाहर ही देखते हैं, हम केवल बाहर की चीज़ें ही समझते हैं, और ये कॉन्स्टेंटली होता है कंपैरिजन पे। और कंपैरिजन नेचर है हमारी बुद्धि का। यही कंपैरिजन जो बुद्धि बताती है कि ये सूत्र अगर आपको पता होगा तो उसको नहीं पता होगा। किसी डिस्कशन में आप अपना पॉइंट रखते हो और किसी से जीत जाते हो, वहाँ आपको सेटिस्फेक्शन मिलता है। हार जाते हो तो आपके अंदर एनमाइटी डेवलप होती है। ये बुद्धि का खेल है। और बुद्धा चाहते हैं कि इन सब से हम बाहर निकल जाएं, किसी तरीके से बाहर निकलें, कूदें। बाहर निकलते ही आपके लिए इतना अबंडेंट सोर्स है नॉलेज का कि इमेजिन भी नहीं कर सकते। विजडम इज इन नोइंग नथिंग। बुद्धिमत्ता कुछ नहीं जानने में है। अपने आप को ये कंसिस्टेंटली हमें एहसास कराने की ज़रूरत है कि हमें नहीं पता है, क्योंकि जिस दिन हमें ये लग जाता है कि हमें पता है, उस दिन हम सिकुड़ जाते हैं।
तो युवाओं के लिए बुद्ध का बहुत बड़ा संदेश है, अप दीपो भवो। और जब जलना है तो सबसे पहले आपको जलाना होगा दिया बन के अपनी बुद्धि को, अपने नियंत्रण को, अपने ऊपर लगाई गई रिस्ट्रिक्शंस को, क्योंकि इनसे बाहर निकलोगे तो फिर पूरा जगत आपका है। बुद्ध पूर्णिमा पे आपको एक बार और हार्दिक बधाई।